तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुकी हूँ और यहाँ से जो मेरी अभी नेक्स्ट फ़्लाइट है वो टर्मिनल 1 से है और मैं अभी टर्मिनल 2 पे लैंड करी हूँ। तो अभी यहाँ से मुझे टर्मिनल 1 पे जाना है, टर्मिनल चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मैं बैठी हूँ देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पे और मैं वेट कर रही हूँ अपने फाइनल बोर्डिंग का। फ्लाइट हमारी 1 घंटा डिले हो चुकी है और अभी हमारा गेट नंबर चेंज हो गया। हेलो है सभी को, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता द्विवेदी हुनर मेरा नज़रिया आपका में। तो अभी मेरी यात्रा शुरू हो रही है और इस ब्लॉग में आपको पता चलेगा मेरी कहाँ की यात्रा शुरू हो रही है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। सफ़र की शुरुआत करते हैं घर से और 3D मुझे लेके जा रहे हैं छोड़ने के लिए और ये छोड़ के मुझे वापस आएंगे। मुझे अकेले ही जाना है, आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी है। तो चलिए अभी मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, हम लोग जा रहे हैं। और ये रास्ते का आप व्यू देखिए और ये है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट हवाई अड्डा जहाँ मैं जा रही हूँ, जहाँ से मुझे जाना है। बाकी स्टार्टिंग में तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं एरोप्लेन से यात्रा कर रही हूँ। तो मैं पहुँच गई हूँ देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर। अब आगे के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, क्या क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अभी खड़ी हूँ चेकिंग के लिए और देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पे आ चुकी हूँ और लाइन में लगी हूँ चेकिंग के लिए। क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो मुझे 2 टिकट यहीं से मिला, मैंने यहीं से चेकिंग किया। तो अभी यहीं पे खड़ी हूँ मैं अपना टिकट लेने के लिए और मेरा टिकट ये मिल गया। और मैं इतनी लकी हूँ कि मेरा दोनों ही टिकट विंडो सीट का मिला था। तो बहुत मज़ा आया विंडो सीट से। चलिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फाइनली टिकट मिल गया। तो अभी मैं बैठी हूँ देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पे और मैं वेट कर रही हूँ अपने फाइनल बोर्डिंग का और इसके बाद से हम जाके बैठेंगे प्लेन में। तो ये रहा मेरा टिकट और अब थोड़ी ही देर बाद से हमारा बोर्डिंग शुरू हो जाएगा। फ्लाइट हमारी 1 घंटा डिले हो चुकी है, वेट करते हैं बैठ के। और अचानक से अनाउंस हुआ कि फ़्लाइट लेट हो गई है। तो मैं सोची चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। चलिए आई मैं कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए और मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया। लेकिन भाई एयरपोर्ट पे कॉफ़ी पीना मीन्स क्या बोले, इतना कॉस्टली कॉफ़ी होता है ना। उतने में आप बाहर में कम से कम 5 डेज़ कॉफ़ी पी लोगे, सोच लो इतना कॉस्टली होता है। फिर भी गला इतना चोक हो रहा था तो मैंने सोचा चलो पी ही लेते हैं। और इनको मैंने बोला था कि शुगर थोड़ा ज़्यादा डालना, तो इन्होंने नहीं डाला। फिर मैंने दोबारा से खुद ही मिला लिया। ये कॉफ़ी पीना मुझे बहुत महंगा पड़ा क्योंकि बहुत कॉस्टली कॉफ़ी थी भाई। तो थोड़ा सा टेस्ट ले लेके पीना पड़ेगा ना, पैसे लगाए हैं तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी पी रही थी। और कॉफ़ी पीते पीते मेरी नज़र पड़ी एक जगह पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये चेयर के नीचे ही चार्जिंग पॉइंट्स बने हुए हैं। तो आप अपना मोबाइल वगैरह यहाँ चार्ज कर सकते हो। और मैं अभी नज़र डाल ही रही थी कि मेरी फ़्लाइट कब यहाँ से चलेगी। तब तक क्या हुआ देखो। और अभी हमारा गेट नंबर चेंज हो गया, सीधे 4 से 11 पे भेज दिया। अब हम फटाफट से जा रहे हैं गेट नंबर 11 पे। ये होती है दौड़ा भागी। फिर फटाफट से मैंने बोरिया बिस्तर बांधा, अपना सामान उठाया और आके मैं लग गई लाइन में गेट नंबर पे जाने के लिए। तो अभी अब हम नीचे से जाएंगे ये गेट नंबर 11 के लिए। तो हम थे फर्स्ट फ्लोर पे, अलाउंस हुआ तो फिर हमको एस्केलेटर लेना पड़ा। उसके बाद से हम नीचे आए यहाँ पे। और यहाँ पे सब लोग एकदम से अनाउंसमेंट हुआ तो सब लोग दौड़ते दौड़ते अपने अपने सामान लेके आने लगे और यहाँ पे सब लोग बैठ गए थे। तो यहाँ से अब हमारी बोर्डिंग होगी। तो सब लोग लाइन में यहाँ पे लगे हैं और मैं भी अब चल रही हूँ बोर्डिंग कराने के लिए, लाइन में लग रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फाइनली अब अपने बोर्डिंग के लिए खड़ी हूँ और यहाँ से मेरा टिकट पे ठप्पा लगेगा, बोर्डिंग का कंफर्मेशन होगा। तो यहाँ से मेरा बोर्डिंग हो गया कंप्लीट और अब मैं चल रही हूँ आगे। बोर्डिंग हो गई, अब चलते हैं बस में बैठ। बस यहाँ पे लगी हुई थी, ये हमको लेके जाएगी फ़्लाइट के पास। तो अभी हम बस में बैठ गए, बोर्डिंग हमारी हो गई और अब हम चल रहे हैं फ़्लाइट के। और ये बस के अंदर का व्यू है, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और अब हमारी बस चलने वाली है। और चलते चलते मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य दिखाई है एयर इंडिया की फ़्लाइट। तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ। और ये है हमारी फ़्लाइट जो हमारा वेट कर रही है। तो अभी मैं अपने फ़्लाइट के पास पहुँच गई, ये है मेरी फ़्लाइट। तो अभी अंदर चलते हैं और अपने सीट पे बैठते हैं।
और ये है अंदर का एक व्यू। तो अभी मैं आके बैठ गई अपनी सीट पे और मेरा विंडो सीट मिला है। आई एम सो लकी। तो ये मेरा विंडो सीट मिला है और मैं बैठ गई हूँ अपनी सीट पे और मैं आपको अंदर का ये व्यू दिखाती हूँ। ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है, रनवे पे रनिंग करना शुरू कर चुकी है। अब और देखिए ये फ्लाई कर चुके, हम उड़ गए हैं आसमान में और ये है इंदौर का व्यू ऊपर से। और अब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी हूँ। बहुत फास्ट में मैंने आपको दिखाया, कोई नहीं। और ये है दिल्ली एयरपोर्ट। तो इंदौर से मैं दिल्ली पहुंच गई। अब यहाँ से निकलेंगे और आगे चलेंगे, वहाँ मैं वो भी सब दिखाती हूँ मैं आगे कहाँ जा रही हूँ। ये है टर्मिनल 2 और यहाँ से अब मैं आगे चलती हूँ, मैं बताती हूँ। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुकी हूँ और यहाँ से जो मेरी अभी नेक्स्ट फ़्लाइट है वो टर्मिनल 1 से है और मैं अभी टर्मिनल 2 पे लैंड करी हूँ। तो अभी यहाँ से मुझे टर्मिनल 1 पे जाना है, टर्मिनल चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए अभी मुझे एग्ज़िट लेना पड़ेगा और उसके बाद से मुझे फिर से यहाँ से बस लेना पड़ेगा। ऑलमोस्ट यहाँ से 6-7 किलोमीटर है टर्मिनल 1। तो फिर मैं बस लूँगी और बस लेके फिर मैं जाऊँगी टर्मिनल 1 पे। तो आपको मैं ये जानकारी देना चाहती थी कि अगर आपको टर्मिनल चेंज करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ये देखो अभी ये है हमारा टर्मिनल 2। अब यहाँ से मैं इधर से लेफ़्ट को जाऊँगी एग्ज़िट के लिए और यहाँ से वीआईपी कार पार्किंग रहती है और उसके बाद से वहीं पे मुझे शटल बस मिलेगी, वो मुझे लेके जाएगी टर्मिनल 1 पे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एयरपोर्ट पे ज़्यादा ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक होने से टर्मिनल चेंज कर देते हैं फ़्लाइट। टर्मिनल 1, 2, 3 होता है तो 3 तो इंटरनेशनल के लिए होता है, 1, 2 में मतलब अगर ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो कभी कभी इधर उधर कर देते हैं, मतलब ट्रैफिक की वजह से लैंड करा देते हैं। तो अभी मेरा टर्मिनल 2 पे लैंड हुआ है और फिर मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट टर्मिनल 1 से है। तो अब मैं वहाँ के लिए जाऊँगी और ये है टैक्सी के लिए, यहाँ से मुझे एग्ज़िट लेना पड़ेगा। तो अगर आपको कहीं कहीं ना समझ में आए तो पूछ भी लेना चाहिए, है ना, अच्छा होता है। तो आओ मैं आपको दिखाती हूँ वीआईपी पार्किंग और यहाँ से टर्मिनल के लिए जो चेंज करते हैं वो गेट ये है। आपको जूम करके दिखाऊँ मैं वीआईपी पार्किंग और यहाँ से स्थानांतरण यानी कि टर्मिनल जो चेंज होगा वहाँ के लिए फिर मुझे शटल बस मिलेगी और यहाँ से जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो आते जाते हैं। तो देखो अकेले घूमना भी इतना इजी नहीं है, सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। अभी कोई नहीं है, रात के बज रहे हैं 10:30। तो ये वीआईपी लोग की कार पार्किंग है और यहाँ से हमको बस मिलेगी। देखते हैं, बहुत बड़े बड़े वीआईपी इधर है भाई। तो देखो इधर कोई नहीं है, बस मैं हूँ और वीआईपी लोगों की गाड़ियाँ हैं। और अब हम चलेंगे, यहाँ पे बाकायदा बस स्टैंड भी बना है, बस स्टैंड बना है, यहाँ पे बस आएगी, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो बस स्टैंड पे चलते हैं अभी। ये देखो यहाँ से वीआईपी लोग जाते हैं। यहाँ पे ये है सिटी बस सेवा, देखो ये है सिटी बस सेवा जो आपको लेके जाएगी दूसरे टर्मिनल पे। तो फाइनली मैं पहुँच गई और यहाँ पे हर 10-15 मिनट में बसें, 20 मिनट के अंदर में बसें चलती रहती हैं जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे लेके जाती हैं। तो अब मैं बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ बस कब आएगी, फिर आएगी तो मैं अगले टर्मिनल पे जाऊँगी, फिर वहाँ से अगेन बोर्डिंग होगा, उसके बाद से फ़्लाइट में बैठेंगे। तो ये है पूरा वीआईपी पार्किंग एरिया और इधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं टर्मिनल के लिए, अपने बस के लिए जिनको टर्मिनल चेंज करना है। चलो बैठते हैं, बस आती है तो ये बस आ गई
टर्मिनल 1 के लिए। चलो बैठते हैं बस में बैठ गई हूँ और मेरा गला जो इतना भारी है क्योंकि मैं आके और वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसलिए गला बहुत ख़राब हो गया है। और सफ़र में मेरा गला बहुत तगड़ा सा मेरा साथ देता है, ख़राब ही हो जाता है, इतना तगड़ा साथ देता है मेरा गला, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा वॉइस इतना हाई आ रहा है, वॉल्यूम हाई आ रहा है। चलो कोई नहीं, अभी हम पहुंचने वाले हैं टर्मिनल 1 पे। और ये आपको दिल्ली से बाहर मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकाल के दिल्ली के रोड से लेके जाता है। और ये देखो टर्मिनल पे पहुंचना है और अभी मैं टनल में जा रही हूँ, तो ये टनल है और यहाँ से चलो चलते हैं एयरपोर्ट पे। सो फाइनली अभी मैं टर्मिनल 1 पे पहुँच चुकी हूँ और बस से उतरी हूँ और आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितना रश है। तो ये न्यू दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 है और ये बाहर का है। अभी मुझे फिर से जाके चेक इन करना है, तो मैं वापस से जा रही हूँ गेट पे। और बिना नॉलेज का नहीं हो पाएगा, तो अगर आपका भी मेरे जैसा कुछ ऐसा होता है चेंजिंग वगैरह तो भाई पहले से पता कर लो, नहीं तो फ़्लाइट छूट भी सकती है ना। ये देखो, तो पहले से अपना देख लो टिकट वगैरह सब कुछ और उसके बाद से सफ़र का शुरुआत करो और सफ़र का आनंद लो। अब मैं फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट के सामने अगेन खड़ी हूँ, दोबारा से चलते हैं। तो ये रहा, अब यहाँ से फिर से हमारी एंट्री होगी एंड देन तो वेटिंग होगा। चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी ठंड फील हुई तो मैंने जैकेट वेयर कर लिया। चलिए अब दोबारा से चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो अभी यहाँ से हम दोबारा से शुरू करेंगे अपना चेक इन। तो अभी मैंने चेक इन कर लिया टर्मिनल 1 पे। अब मैं इंतज़ार करूँगी सुबह होने का क्योंकि मेरी फ़्लाइट सुबह में है। और ये है दिल्ली एयरपोर्ट, आप देख लो। अब देखो यहाँ पे पूरा शॉप वगैरह है, यहाँ पे कहीं रुकना है तो रुक सकते हैं, ऊपर जाना है तो रात भर घूमना है तो घूमिए। देखती हूँ क्या करती हूँ मैं। चलो अब सुबह को मिलते हैं 4:45 पे। ओके बाय। रात के बज रहे हैं 12:30 और यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं। जिसको जहाँ जगह मिली है वहाँ पे सब लोग अपना अपना बिस्तर लगा के सो गए हैं। मैं भी जगह ही ढूंढ रही थी कि कुछ मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। थोड़े देर के लिए मिला था, आधे घंटे के लिए। फिर मैं आ गई थी अपने गेट नंबर पे जहाँ से मेरी बोर्डिंग थी, तो यहाँ पे मैं आके बैठ गई थी और अब मैं वेट कर रही थी सुबह होने का। तो फाइनली सुबह हो गया, वो टाइम आ गया, कैसे कैसे टाइम निकल गया और अब बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। अनाउंसमेंट शुरू हो गया तो सब लोग जल्दी जल्दी नींद से जगे हैं और अब यहाँ पे बोर्डिंग हमारी शुरू हो गई है। हम लोग बैठ रहे हैं, मेरी भी बोर्डिंग अब होने वाली है। मैं लाइन में लगी हुई हूँ और अब चलिए बोर्डिंग करा के चलती हूँ आगे। तो चलिए, और यहाँ पे बोर्डिंग हो गई और अब हम चल रहे हैं फ़्लाइट में बैठने के लिए। सुबह का बज गया है 4 और डायरेक्ट अब हम फ़्लाइट में बैठने जा रहे हैं। और यहाँ से हमारी बोर्डिंग हो के अब हम अंदर सीधे फ़्लाइट में जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको, ये है दिल्ली एयरपोर्ट। चलिए चलते हैं। तो इस बार क्या था कि सीधे अंदर से ही अंदर फ़्लाइट में चले जाना था, बाहर एयरपोर्ट पे रनवे पे नहीं जाना था। और ये अंदर का व्यू है। अभी मैं बैठ गई फ़्लाइट में दिल्ली से वाराणसी के लिए और यहाँ भी मेरी विंडो सीट मिली है। ये फ़्लाइट के अंदर का व्यू है। सब लोग आके अपने अपने सीट पे बैठ रहे थे, मैं आके बैठ चुकी थी और मेरा यहाँ भी विंडो ही सीट था। तो अब चलिए यहाँ से हम चलते हैं वाराणसी और ये वाराणसी का व्यू है ऊपर से। और अब हमारी फ़्लाइट लैंड करने वाली है वाराणसी एयरपोर्ट पे। तो बस कुछ ही क्षण में हम रनवे को टच करेंगे और यहाँ पे मेरी फ़्लाइट रनवे को टच कर गई, वाराणसी एयरपोर्ट पे आ गए। जय बाबा विश्वनाथ, भगवान जी को धन्यवाद तो देना पड़ेगा, इतने अच्छे से हम पहुँच गए। एयरपोर्ट काशी अविनाशी, देखिए फाइनली वाराणसी एयरपोर्ट में पहुंच गई और सुबह का हो रहा है 6:30 और मॉर्निंग में मैं पहुंच गई। चलते हैं आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं जहां जाना है मुझे।
तो आई होप कि आप लोग को ये मेरा यात्रा वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगले ब्लॉग में मैं बताऊँगी कि मैं किस लिए ये यात्रा करी हूँ और कहाँ जा रही हूँ। चलो, थैंक यू, बाय।